हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारा जो एसएससी सीएचएसएल 28 नवंबर 2025 की शिफ्ट में जो कॉम्प्रिहेंशन आया है ना, उसको आज हम करने वाले हैं। और देखो, ये आपका आया है 1:30 बजे की शिफ्ट में। ठीक है, शिफ्ट नंबर 2 में आया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस पैसेज को। पैसेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चले। हाँ, पैसेज स्टार्ट कर लेते हैं। पहली लाइन पढ़ते हैं और पता लगाते हैं बात क्या हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स, हाँ, hospitals operate around the clock and so do the people who work within them। देखो, कुछ हॉस्पिटल की बात हो रही है कि हॉस्पिटल इतना मतलब 24 आवर्स चलता है। ठीक है, तो अब यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि हॉस्पिटल्स ऑपरेट अराउंड दी क्लॉक। हॉस्पिटल 24 घंटे चलता है और वहाँ पे जो वर्कर होते हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, मतलब वो सारे ही मिलके वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, from doctors and nurses to cleaning staff, lab technician, administrative workers, every hospital employee plays a plays a critical role in keeping the system function smoothly। अब देखो, हॉस्पिटल में ना हर किसी का ना एक वाइटल रोल है, क्रिटिकल रोल है। हर कोई एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं। ठीक है, अब देखो, डॉक्टर से लेकर नर्स तक, और फिर क्लीनिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स जो है वहाँ पर, ये सभी ना एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हॉस्पिटल के फंक्शंस को स्मूथली चलने के लिए। मतलब इस इन सब की वजह से जो हॉस्पिटल है ना, अच्छे से वो चलता है। While the public often sees doctor as the face of healthcare, the tireless कंट्रीब्यूशन ऑफ द अदर वर्कर्स ऑफन गो अननोटिस्ड। अब क्या है कि हम हमेशा ना हेल्थ केयर के रूप में ना हमेशा डॉक्टर को ही हम देखते हैं। हम कभी भी इन लोगों के लिए नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अच्छा, ये डॉक्टर है, यही यही सारी चीज़ें करते हैं यहाँ पे। हम कुछ ऐसा सोचते हैं। बट यहाँ पे जो अदर वर्कर्स है, जो जिनका जो कि बिना थके, बिना रुके, सॉरी, बिना रुके बिना थके, दोनों बोल सकते हैं। तो बिना रुके वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। पूरे टाइम वो काम करते रहते हैं। ठीक है, पर उसको हम शायद ही हम उनको नोटिस कर पाते हैं, क्योंकि हम अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो हम सिर्फ ना डॉक्टर्स को ही देखते हैं। हम इन लोगों को नोटिस ही नहीं कर पाते कि ये लोग भी है कि जो सुबह से शाम तक बिना थके इतना काम करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हर किसी का योगदान है हॉस्पिटल में, सिर्फ एक की वजह से नहीं चल रहा है, सबका एक पर्टिकुलर रोल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, कुछ इमेजेस मैंने लगाई है, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। हाँ, देखो, यहाँ पे हॉस्पिटल्स में ये सभी लोग हैं, इन सबका एक इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर। ये क्लीनिंग स्टाफ है। ठीक है, ये क्लीनिंग स्टाफ है, ये डॉक्टर्स है, डॉक्टर है, पेशेंट है, नर्सेज हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चले। हाँ, the life of a hospital employee is marked by long hours, high stress and emotional strain। अब जो हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? वो लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, मतलब बहुत घंटों तक वो हॉस्पिटल में रुके होते हैं, काम करते हैं। और उनको ना हाई स्ट्रेस होता है। मतलब हर जगह वो ये सब चीज़ें देख के ना उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है इन सब चीज़ों से। इमोशनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, अच्छा देखो, स्ट्रेन स्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट डालना, स्ट्रेन है ना यहाँ पे। तो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट डालना, फिजिकल एफर्ट डालना। तो देखा जाए ना, यहाँ के जो वर्कर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, यहाँ की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, नर्सेज may have to attend to critical patients for entire shifts without rest, while housekeeping staff nurse ensure that hygiene standards are maintained to prevent infections। अब देखो, हॉस्पिटल में हर किसी का रोल बताया गया है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि जो नर्सेज होती है ना, वो क्या करती है, विदाउट रेस्ट के पूरे दिन वो शिफ्ट, अपनी शिफ्ट, एंटायर शिफ्ट में लगी होती है, अपने पेशेंट की देखभाल करती है, अगर कोई जो पेशेंट है जो क्रिटिकल सिचुएशन में है। और जबकि जो हाउस कीपिंग स्टाफ है ना, वो पूरी तरह से ना हाइजीन को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, और इन्फेक्शन वगैरह से बचा के रखते हैं हमें, कि हमें इन्फेक्शन ना हो जाए। मतलब कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, लगा पूरा, मतलब कि यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है चीज़ों को अच्छा करने में। ठीक है, hospital employees handle hundreds of samples daily with precision, and emergency ward staff often face
लाइफ और डेथ सिचुएशन मल्टीपल टाइम्स अ डे। अब देखो, जो हॉस्पिटल का जो एम्प्लॉय होता है ना, वो बहुत सारे सैंपल्स को एक दिन में हैंडल करता है, वो भी ठीक तरीके से, कि मतलब किस मरीज को कौन सी बीमारी है, कौन सा मरीज कौन से रूम में है, ये सारी चीजें, मतलब तो इतने सारे सैंपल्स को ना बिल्कुल ठीक तरीके से देखता है, ऑब्जर्व करता है। और साथ में जो इमरजेंसी वार्ड के जो स्टाफ होते हैं ना, वो ना डेली लाइफ देखते हैं, वहाँ पे डेथ देखते हैं, मतलब ऐसे सिचुएशन को ना वो एक दिन में पता नहीं कितने ही बार देखते हैं। अब लाइफ देखते हैं यानी कि कोई पैदा हो रहा है, और डेथ देखते हैं यानी कि बहुत से लोग मरते भी हैं, तो पूरे दिन वो हॉस्पिटल के माहौल में सिर्फ ये यही देखते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखना भी इतना आसान नहीं होता है, बहुत जिगर चाहिए होता है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, तो डेली यही सब चीज़ें देख रहे हैं, कितनी बार देख रहे हैं ना। What makes their jobs even more challenging is the emotional बर्डन। जो इस जॉब को ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनाता है ना, वो क्या है, वो एक ही चीज़ है, ये है इमोशनल बर्डन। ठीक है, मतलब इतनी सारी चीज़ों के बाद भी आप अपने काम में लगे पड़े हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को आप डेली फेस आउट कर रहे हैं। अगर हम किसी एक पेशेंट को कभी एक दिन मरता हुआ देखें तो हमें कितना दुख होता है, बट वो लोगों का तो डेली का काम है ना ये सब चीज़ें देखना। तो इसके लिए एक इमोशनल बर्डन भी चाहिए होता है, कि हम इस बर्डन को झेल पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, hospital employees witness suffering, grief, and loss more frequently than the most people do in a lifetime। देखो, एक नॉर्मल इंसान है ना, अपने पूरे लाइफ टाइम में कुछ लोगों को ही मरते हुए देखता है, बट एक हॉस्पिटल का जो एम्प्लॉय है ना, वो पूरे दिन में यही सारी चीज़ें देखता है, इन चीज़ों को सफ़र करता है, ग्रीफ करता है, और यही चीज़ें देखता रहता है। ठीक है, तो सोचो उनके लिए इमोशनल बर्डन कितना बढ़ जाता है। Yet, despite the psychological way, many remain committed to their work out of a deep sense of duty and compassion। हाँ, ठीक है, इसके बावजूद भी ना, जैसे साइकोलॉजिकल वे होने के बावजूद भी, वे का मतलब हम कह सकते हैं किसी चीज़ को मेज़र करना। ठीक है, मतलब कि अपने आप को इतना मेज़र कर रहे हैं कि हम इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे लोग मर रहे हैं और इतना दुख है, हर जगह स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उसमें से जो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं ना, वो अपने वर्क काम को लेके कमिटेड है, पता है उनको कि ये सब चीज़ें तो डेली होती है, हमें अपना काम करना है, अपने काम में अच्छे से लगना है, अपने ड्यूटी को करना है, अपने कंपेशन को करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें तो बन जाती है कि इमोशनल बर्डन की इतना होने के बाद भी हम अपने काम में लगे पड़े हैं, हमें काम तो करना है ना? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ये नेक्स्ट। In recent years, especially after the COVID-19 pandemic, awareness about the importance of every hospital worker has grown। अब देखो, रिसेंट के सालों में कोविड 19 पेंडेमिक के बाद से ही क्या हुआ है कि जो हॉस्पिटल के वर्कर की जो इम्पोर्टेंस है ना, इस बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है, कि हाँ, वो भी बहुत काम करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है लोगों को बचाने में। However, proper recognition, mental health support, and fair working conditions are still essential to ensure the well-being of those who cares for others। हालांकि चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें लोग योगदान तो देते ही हैं, बट इसके अलावा जैसे कि इसके अलावा ना दूसरों की भलाई करना, उनको मतलब प्रॉपर रिकॉग्निशन देना, मेंटल हेल्थ देना, सपोर्ट देना, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ना अभी बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे की भलाई करें और अपने काम को जारी रखें। ठीक है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में अभी भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो पैसेज ख़त्म हो गया है, आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर की साइड पे। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये। 1 मिनट, ये कहाँ गया? एक सेकेंड रुकेंगे। विच सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज इज रिटन इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है बताओ? हैज, हैव, है ना, प्लस V3 होती है। ठीक है, तो क्या आप सारा ऑप्शन पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, जहाँ हैज़ नहीं है काट दो उसको, या नहीं दिख रहा काट दो इसको, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा काट दो इसको। हैज़ सिर्फ एक में ही दिख रहा है, और ग्रोन, ग्रोन ग्रोन हो जाता है ना, तो ग्रो ये आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, है ना, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो दोनों आपको यहीं पे मिल गया, हैज़ ग्रोन।
तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो टेंस की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज कंटेंस अ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब पता है ना, विल, शैल, कैन, कुड, मे, ये सारे हमारे मोडल वर्ब होते हैं, ठीक है। तो देखो, देख लेते हैं कौन से हैं। नर्सिस मे हैव टू अटेंड टू क्रिटिकल पेशेंट। एक मिनट, इधर कहीं हैज हैव दिख है, सॉरी, मे तो बस एक यही है, यही है, हटा दो। देखो पहला ही आंसर ठीक है, क्योंकि हम मॉडल वर्ब हमें सिर्फ पहले में दिखा है और किसी में हमें दिखा ही नहीं, तो पूरे नीचे तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, what does the word strain mean in the context of the sentence? High stress and emotional strain. हाई स्ट्रेस होता है और इमोशनल स्ट्रेन होता है। क्या मतलब है स्ट्रेन का? मैंने आपको क्या बताया था स्ट्रेन का मतलब? किसी काम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट लगाना, मेंटल एफर्ट लगाना, ये बताया था ना। क्या स्ट्रेन कोई वायरस है? पैसेज में ऐसा हमने पढ़ा नहीं। कोई ये अब पुल इन मसल्स, मसल में कोई पुल है? नहीं। इमोशनल और मेंटल प्रेशर है क्या ये? हाँ, यही तो बताया था मैंने आपको कि एक इमोशनल और मेंटल प्रेशर है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, काम क्यों नहीं कर रहा आज? हाँ, इन द सेंटेंस बिलो व्हाट डज द वर्ड बर्डन मोस्ट क्लोजली इम्प्लाई। बर्डन का एक मतलब बताना। देखो, व्हाट मेक्स देयर जॉब इवन मोर चैलेंजिंग इज द इमोशनल बर्डन। जो उनके जॉब को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनाता है वो है इमोशनल बर्डन। इमोशनली बर्डन बनाता है। क्या है ये इमोशनल बर्डन? एक कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। किस एक फाइनेंशियल कॉस्ट है? नहीं। कोई पैसे की बात नहीं हुई है। हैवी इमोशनल लोड है? कोई फिजिकल वर्ड है, सॉरी, कोई फिजिकल टास्क है? नहीं। यह है एक हैवी इमोशनल लोड। बर्डन मतलब वही होता है ना, इमोशनल लोड। हम कहते हैं ना बहुत बर्डन है मेरे ऊपर, यानी इमोशनल लोड है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज। पैसेज को पढ़ के मेन मैसेज क्या मिला आपको? डॉक्टर्स आर द ओनली एसेंशियल वर्कर इन हॉस्पिटल। कि सिर्फ डॉक्टर ही ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं सही तरीके से? नहीं, ये नहीं पढ़ा हमने। हमने ये पढ़ा सबका एक अहम रोल है। हटाओ इसको। हॉस्पिटल एम्प्लॉय इंजॉय इजी टास्क वर्किंग आवर्स। जो हॉस्पिटल के इंजॉय हैं, और सॉरी, जो हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हैं वो इंजॉय करते हैं वर्किंग आवर्स को? नहीं, वो स्ट्रेस में होते हैं। हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ नीड रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट। हॉस्पिटल के एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन सपोर्ट की ज़रूरत है। वर्किंग इन हॉस्पिटल इज़ फन एंड रिलैक्सिंग? नहीं। ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट होगा। को रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। आ जाते हैं वोकैबुलरी पर, ठीक है। देखो, फर्स्ट है हमारा ये स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है टू मेक अ ग्रेट मेंटल और फिजिकल एफर्ट टू डू समथिंग। किसी काम के लिए काफ़ी अधिक मानसिक या शारीरिक श्रम करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेन। नेक्स्ट है हमारा प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब किसी चीज़ की शुद्धता नापना, किसी चीज़ को बिल्कुल ठीक तरीके से करना, एक्यूरेट करना। प्योर, एक्यूरेसी, चेस्टिटी, क्लीननेस, ये सारे हमारे प्रिसीजन के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा वे। तो वे का मतलब होता है किसी चीज़ को मेज़र करना, कि कोई चीज़ कितनी हैवी है, कैसी है, उसका एक मतलब कि ओवरऑल कर लेना, ठीक, ओवरऑल मेजरमेंट कर लेना, ठीक है। तो ये वे हो जाता है, ठीक है। तो देखो, वीडियो हमारा ये ख़त्म हो गया है यहीं पे। और आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।